किसान दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस समय रबी की सबसे मुख्य फसल हमारी गेहूं है और गेहूं की फसल की बिजाई हो गई ही, कहीं कहीं पर हमारे यहाँ सिंचाई भी हो गई है, कहीं कहीं सिंचाई होना बाकी है। तो हम पहली सिंचाई किस समय करते हैं और सिंचाई के साथ में हम किन उर्वरकों का प्रयोग करें जिससे हमारा खर्चा कम हो और उत्पादन अच्छा हो, तो आज के इस वीडियो में यही प्रयास किया गया है कि आपकी लागत कम हो और उत्पादन अच्छा हो। तो वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट किए हों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वैसे हमारे सभी किसान जानते हैं कि जब क्राउन अवस्था हमारे गेहूं की आती है उस समय हमको सिंचाई करना होता है। इसके लिए समय तो 18 से प्रारंभ हो जाता है और कहीं कहीं पर मिट्टी की बनावट और मिट्टी की संरचना के अनुसार इसमें क्राउन रूट का विकास देर में होता है। तो हमको अपने खेत में जा कर के अगर एक पौधा उखाड़ते हैं और देखते हैं उसमें क्राउन रूट बन गई है और अन्य जड़ें बनना प्रारंभ हो गई, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे खेत में पानी की आवश्यकता है। अगर उस समय हम सिंचाई कर देते हैं तो हमारी जो अन्य जड़ें होती हैं उनका अच्छे से विकास भी हो जाता है। और पानी हमको लगाते समय सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना होता है कि पानी की मात्रा बहुत ही कम हो। यदि हमारे पास स्प्रिंकलर की सुविधा उपलब्ध है या रेनगन की व्यवस्था है, तब उससे अगर सिंचाई करते हैं तो समझ लीजिए उत्पादन हमको कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जो हमारी मिट्टी है, अगर हम ऐसे पानी चला करके सिंचाई कर देते हैं तो मिट्टी थोड़े दिनों के बाद काफ़ी टाइट हो जाती है और जो जड़ों का विकास है वो भी काफ़ी प्रभावित होता है। और पानी की मात्रा अधिक हो जाने के कारण जो हम बेसल डोज के रूप में जो खाद का प्रयोग किए होते हैं वो भी हमारी जड़ों को नहीं मिल पाती और पानी अधिकता के कारण वो नीचे चली जाती हैं, जिससे काफ़ी हद तक हमारा जो उर्वरक है हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं और पीलापन उसमें देखने को मिलने लगता है। आपने देखा भी होगा जिन जगहों पर, जिन स्थानों पर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है वहाँ पीलापन आने लगता है, क्योंकि जो हमारी उर्वरक हमने बेसल डोज के रूप में डाला है वो भी नीचे चली जाती है। और यदि हम और साथ में जो सिंचाई के पहले हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं वो भी काफ़ी नीचे चली जाती है और जड़ों को हमारी उपलब्ध बहुत कम मात्रा में हो पाती है। तो यदि हमारे पास स्प्रिंकलर या रेनगन की सिंचाई की व्यवस्था है तो बहुत ही अच्छा हमारे पौधों को प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी होती है भुरभुरी बनी रहती है और जितनी आवश्यकता होता है हमारे पौधों को उतना ही पानी मिलता है। और जो उर्वरक हम डाले होते हैं उसका पूरा प्रयोग हमारे पौधे कर लेते हैं। आपने कभी कभी देखा भी होगा जिन जगहों पर पानी कम होता है, कम लगता है, या हम पानी ऐसे डाल देते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हरापन बना रहता है। और साथ में यदि हम क्यारियों का प्रयोग करते हैं तो छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं, तो उसमें एक समस्या तब आती जब हमारा गेहूं तैयार हो जाता है और हम कंबाइन से कटवाते हैं। कंबाइन से कटवाने पर हमारे समस्या ये आती है कि हमारा जो कंबाइन है वो नीचे हमारे लगभग 4 इंच से 5 इंच से गेहूं को छोड़ देता है। यदि हम क्यारियाँ नहीं बनाते हैं तो नीचे से काट लेता है और बराबर कट जाता है, तो ये एक थोड़ी सी समस्या बन जाती है। अगर रेनगन से हम सिंचाई करे होते हैं तो हमको क्यारियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कटाई के समय भी बहुत अच्छे से हमारा जो फसल है कट भी जाती है, चाहे हम कंबाइन से कटाएं या हाथ से कटाएं, तो ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है। सिंचाई के बाद आती है अब हमको जो उर्वरक देना है, तो उर्वरक हमको कितनी मात्रा में देना है और कब देना है। वैसे बहुत जगहों पर ऐसा किया जाता है कि हम सिंचाई के पहले भी कुछ उर्वरक डाल देते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जा सकता है कि हम थोड़ी उर्वरक का प्रयोग हम सिंचाई के पहले कर दें, जिससे अगर जिन जगहों पर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको भी ये कंट्रोल कर लेता है और पीलापन से हमारी फसल को रोक लेता है। क्योंकि जब हमारे फसल में ओट आता है कहते हैं या चलने लायक होता है तो काफ़ी टाइम हो चुका होता है, उसके बाद हम खाद का प्रयोग करते हैं तो पीलापन दूर होने में काफ़ी समय लग जाता है और हमारे जो पौधे हैं उनका विकास भी रुक जाता है। और यदि हम पहले से थोड़ी डाले होते हैं और उसके बाद में कुछ प्रयोग कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ हमको देखने को मिलता है। अब बात आती है कितनी मात्रा में और कितनी डालना है। तो इसे एक जो पैकेट आती है, एक कट्टा आता है, वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो 1 एकड़ अगर हमको डालना है तो 40 से 45 किलोग्राम हमको यूरिया लेनी है और साथ में जो सूक्ष्म पोषक तत्व
जिनकी पौधों को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनके न डालने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारा हो जाता है। तो इनका प्रयोग करना भी हमारे लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है, जिसमें बोरान है, कापर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, निकिल है, जिंक है आदि सूक्ष्म पोषक तत्व वाली हमारे न्यूट्रिशंस वाली बहुत सारी खादें उपलब्ध हैं, उनका हम प्रयोग कर देते हैं। और साथ में यदि हम सागरिका है या बायोबीटा है इनका प्रयोग कर देते हैं, तो जो हम बेसल डोज के रूप में NPK का या हम DAP का प्रयोग किए होते हैं, तो उनको पौधों तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करते हैं और साथ में हमारे पौधों में काफ़ी अच्छा विकास भी देखने को मिलता है। इनका प्रयोग भी हम अपनी फसल में करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ हमको प्राप्त हो जाता है। और यदि हम ज़्यादा अपना पैसा और नहीं खर्च करना चाहते तो इसके लिए हम एक जो यूरिया की बोरी आती है उसका प्रयोग करेंगे और साथ में उसमें हम 4 से 5 किलोग्राम जिंक आती है 33% वाली, उसका प्रयोग कर देते हैं तो काफ़ी लाभ हमारे पौधों को मिल जाता है। लेकिन इस समय ये भी देखा गया है कि सल्फ़र का प्रयोग भी हमारे जो मिट्टी है हमारे उसमें सल्फ़र की कमी भी होती जा रही है, तो सल्फ़र का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इन उर्वरकों का प्रयोग करके हम काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।